स्टोइक आए हैं, स्टोइक को ले लेते हैं अगली खबर में जाने से पहले। हाँ जी सर जी, क्या कहना चाहेंगे? जी सर, आज मैं आपके लिए एक ऐसा गुलदस्ता लेके आया हूँ जिसके अंदर 3 फूल हैं और अच्छा। इन 3 फूलों का नाम है जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। इसमें आपको तीनों की खुशबू आएगी। मैंने आपको व्हाट्सएप पे एक चीज भेजी है, वो आप शेयर करें। है तो बाइबल से, लेकिन मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे इसमें तीनों की खुशबू आती है। अच्छा चलें, मैं इसको शेयर कर रहा हूँ। ये है, अच्छा, ये है जी बाइबल का नंबर्स 31 बुक है और 15 वर्सेस है। अगर आप ही पढ़ दें, फिर मैं थोड़ा सा इसके ऊपर 1-2 कमेंट्स दूंगा। मोजिस ने उनसे कहा, क्या हैव यू लेट, कि तुमने क्या सारी औरतों को जिंदा रहने दिया है? बिहोल्ड, बिहोल्ड का क्या उर्दू होगा? खबरदार, खबरदार, देखो 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 देखो, दीज ऑन बलाम्स एडवाइस, ये बलाम की एडवाइस के ऊपर है। कॉज द पीपल ऑफ इसराइल, यानी यहूदियों को, कॉज द पीपल ऑफ इसराइल टू एक्ट ट्रेचरसली अगेंस्ट द लॉर्ड इन द इंसिडेंट ऑफ पियर, यानी पियर के वाकये में इसकी एडवाइस के, बलाम की एडवाइस के मुताबिक जो यहूदी थे उनको बगावत पे उसने उकसाया। एंड सो द प्लेग केम अमंग द कांग्रेगेशन ऑफ द लॉर्ड। तो इस वजह से अल्लाह मियाँ खुदा की ने इस पे, इनके ऊपर एक ताउन भेजा, प्लेग भेजा। नाउ देयरफॉर, इसलिए अब हर मर्द को, अमंग द लिटिल वंस, छोटे बच्चों को, तमाम बच्चों को और तमाम औरतों को, हु हैज नोन मैन बाय लाइंग विद हिम, जिसने उसके साथ जो लेटा है, जो सोया है, जो ऐसी औरत जो कि सो चुकी है किसी मर्द के साथ, अच्छा, जो ऐसी औरत, हाँ, यानी जो लड़की कुंवारी नहीं है, हाँ, जो लड़की कुंवारी नहीं है, जो औरत कुंवारी लड़कियों को छोड़ दो, बस ये लिखा है। हाँ, नहीं, जो कुंवारी नहीं है उनको मार दो, और वो आगे लिखा हुआ है कि सिर्फ जो कुंवारियां हैं, कुंवारियां उनको छोड़ दो, उनको छोड़ दो। या बहरहाल इसमें ये कहा जा रहा है कि ताउन भेजा गया, उन्होंने इसराइल के लोगों के खिलाफ गद्दारी की, तो बच्चों और तमाम नॉन कुंवारी औरतों को मार दो। बिल्कुल। और जो इसमें ये भी लिखा हुआ है कि जो कुंवारियां हैं उनको अपने लिए रख लो, वो आई थिंक आगे लिखा हुआ है, उसमें आगे वो आता है। हाँ, तो इसका मेरा ख्याल हमारे बाबा मुर्शिद गालिब साहब इसका शायद डिटेल से जवाब दें। हाँ, इस पे मैं भी 1-2 कमेंट, मैं असल में ये वाकया याद करना चाह रहा था, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, इसके ऊपर बात फिर कर लेते हैं जरा। चलें, आप स्टोइक आप पहले बता दें। हाँ, मैं पहले इस पे जरा बता दूं कि कैसे इसमें तीनों की खुशबू आती है। तीनों की खुशबू इस तरह आती है कि एक तो ये बाइबल, ये मोसेस कह रहे हैं, और मोसेस इज गेटिंग डायरेक्ट कमांड्स फ्रॉम द लॉर्ड। ठीक है, अब तो ये जुडाइज्म तो वैसे ही क्लियर हो गया, इसकी खुशबू आ गई। क्रिश्चियनिटी की खुशबू इस तरह आ गई कि ये वही खुदा है जो मूसा को डायरेक्ट कर रहा है ये वाले काम करने पे। ठीक है, कि ये वाला इन औरतों बच्चों को मार दो, और जो औरतें कुंवारी हैं उनको अपने लिए रख लो। अच्छा, और इसमें इस्लाम की खुशबू इस तरह आती है कि ये वेरी स्टार्क रिजेम्बलेंस टू बनु कुरैजा। तो मैंने तो इसका नाम रखा, इस इंसिडेंट का नाम मैंने रखा है बनु कुरैजा प्रीक्वल। ये उसका जो है ना, फिल्मों में जिसका प्रीक्वल होता है। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो भी बात करते हैं क्रिश्चियनिटी वाले लोग कि जी पीसफुल, हमारा तो गॉड, ये वो सारा कुछ, ये सारी चीजें तीनों रिलीजन्स के अंदर मौजूद हैं। ये इस तरह की वायलेंस वाली वर्सेस और वायलेंस वाले एक्ट्स, जिसके अंदर औरतों को गुलाम भी बनाया जाता है, उनकी लौंडियां भी बनाई, बल्कि यहाँ तक इतनी बर्बरियत है कि जो कुंवारी नहीं है उसको लौंडी भी नहीं बनाया गया, उसको मार ही दिया गया। कुरैजा में तो चलो ये है ना कि कुंवारी और नॉन कुंवारी सबको लौंडी बना लिया गया। तो बस ये मैंने कारण था कि ये एक ही थाली, अगेन मेरा वही हमेशा होता है कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं सारे, कोई किसी से कम नहीं है। गालिब भाई, आप इस पे मजीद। हाँ, ये असल में जो ये इनका, जिसको ये इसराइलाइट कॉन्क्वेस्ट कहते हैं ना, जो कि एक्सोडस के बाद नंबर्स के अंदर लिखी हुई है, एक्सोडस के अंदर, ये बड़ी ही, बहुत ही जो है ना, ये ब्रूटल है सारी की सारी। ठीक है, ये मदियानियों के एक शहर पे इन्होंने हमला किया, और क्या हुआ जी कि वहां पे खुदा ने इन्हें कहा कि कुंवारी लड़कियों के अलावा सबको मार दो। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने सबको मार दिया, मगर औरतें रख ली, इन्होंने उनके फ्लॉक रख लिए। तो फिर खुदा इन्हें कह रहा है, ये वर्स नंबर 15 में, मूसा उनसे पूछता है, हैव यू अलाउड ऑल वुमेन टू लिव, क्या तुमने सारी औरतों को जिंदा छोड़ दिया? ही आस्क्ड देम, दे वर द वंस हु फॉलोड बलाम्स एडवाइस एंड enticed the Israelites to be unified, unfaithful to the Lord in the
पियर इंसिडेंट, जब इन्होंने उधर हमला किया पियर के ऊपर, तो बलाम एक शख्स था जिसकी इन्होंने बात मान ली और इन्होंने नहीं मारा। सो दैट अ प्लेग स्ट्रक द लॉर्ड्स पीपल, तो इनके ऊपर एक वबा आ गई जब इन्होंने ये काम किया। नाउ किल ऑल द बॉयज एंड किल एवरी वुमन हु हैज स्लेप्ट विद अ मैन, ठीक है, बट सेव योरसेल्व्स एवरी गर्ल हु हैज नेवर स्लेप्ट विद अ मैन, तो कुंवारियां इन्होंने बचा ली, बाकी इन्होंने मार दी। Anyone who has killed someone or touched someone who was killed must stay outside the camp, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, जब ये उनको कत्ल करेंगे तो जिन्होंने किसी लाश को कत्ल हुई को हाथ लगाया है या जिसने किसी को कत्ल किया है, वो 7 दिन तक खैमा से, यानी जो इसराइलियों की खैमा गाह थी, उससे बाहर रहेंगे। On the 3rd and 7th days you must purify yourselves with your captives, यानी जितनों को आपने अपने आप को भी पाक साफ करना है और जिन्हें आपने गुलाम बनाया, लौंडी बनाया, उन्हें भी लौंडियां बनाया जिन्हें। प्यूरिफाई एवरी गारमेंट एज वेल एज एवरीथिंग मेड ऑफ लेदर, गोट हेयर और वुड, तो इन सब चीजों को भी। देन एलियाजर द प्रीस्ट सेड टू द सोल्जर्स हु हैड गॉन इनटू बैटल, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय द लॉ दैट द लॉर्ड गेव मोसेस, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, आयरन, टिन, लेड एंड एनीथिंग एल्स दैट यू कैन that can withstand fire must be put through fire, यानी धातु में भी जो इन्होंने लिया उसे भी आग के जरिए पाक करो, and then it will be clean, but if it must also be purified with the water of cleansing, ठीक है, फिर उसे होली वाटर से भी करेंगे पाक, and whatever cannot withstand fire must be put through water, ठीक है, जो चीजें आग में जल जाएंगी उन्हें पानी से धो। On the 7th day wash your clothes and you will be clean, then you may come to the camp। तो ये अनटचेबिलिटी का और एक जो नापाकी का जो कॉन्सेप्ट है जो हम बार बार देखते हैं दूसरे रिलीजन्स में, वो भी यहाँ पे बहुत जो है ना वो एविडेंट नजर आ रहा है। तो यहूदियत, वो डॉकिंस कहता है गॉड ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट इज द मोस्ट इविल कैरेक्टर इन ऑल ऑफ फिक्शन, ठीक है। और ये जो नंबर्स की बुक है इसमें ऐसी बहुत बातें लिखी हैं कि जब यरीको का शहर इन्होंने जब इन्होंने जेरिको फतह किया था तो खुदा ने कहा था कि इस शहर में कोई मर्द, औरत, जानवर भी जिंदा नहीं रहना चाहिए, जानवर भी मार दिए थे, और जो खजाना निकलेगा वो सारे का सारा खुदा के घर का खजाना होगा, यानी बिल्कुल वो टैबरनेकल को जाएगा सारे का सारा। तो बहुत ही जालिम खुदा है ओल्ड टेस्टामेंट का। अच्छा, एक मिनट इसको खुला रखें। एक चीज मैंने आपसे पूछनी है क्योंकि मैं भी ये पढ़ रहा था लेकिन मुझे क्लियर नहीं था। तो ये जहाँ पे डिवाइडिंग द स्पॉइल्स, नहीं, अगर आप नीचे करें तो इसमें डिवाइडिंग द स्पॉइल्स भी लिखा हुआ है कि कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। थोड़ा सा नीचे करें, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें। तो इसमें जो 40 नंबर पे लिखा हुआ है 16,000 पीपल जो इन्होंने गुलाम बनाए, इसमें लिखा हुआ है ऑफ हुम द ट्रिब्यूट फॉर द लॉर्ड वाज 32। तो ये मैं भी पढ़ा था लेकिन मुझे इसकी क्या, तो इन्होंने कुर्बान कर दिए फिर ये लोग भी खुदा की राह में? कुर्बान नहीं किए, वो जो हैं वो खुदा के घर, मतलब वो गुलाम ऐसे होंगे जो कि क्योंकि खैमा इज्तिमा था ना जिसमें आर्क ऑफ कवेनेंट रखी होती थी, ठीक है, और जो लावी काहन थे वो उसके साथ साथ चलते थे, तो ये उन्होंने उसकी खिदमत के लिए रखे होंगे। जहां तक मुझे समझ आता है, कुर्बानी नहीं, इंसानी कुर्बानी बाइबल में लिखी है ओल्ड टेस्टामेंट में, मगर वो इस सेंस में कहीं भी नहीं लिखी हुई। नहीं, ये मुझे श्योर नहीं था। मैंने कहा कि अगर लॉर्ड का हिस्सा था तो लॉर्ड का हिस्सा बाकी कैसे, मतलब लोगों में ये देखे ना, इधर 676 जो है ना वो शीप थी, फिर 72 कैटल थी, फिर इसमें से 61 जो थी, फिर वो जो है ना डंकीज, वो भी। तो ये खैमा इज्तिमा का जो था ना, मतलब एक खैमा होता था जिसके अंदर खुदा, ये सरकारी फंड हो गया बेसिकली। हाँ, ये समझ लें कि खुदा का हिस्सा है ये उसके, हाँ, ये मालिक गनीमत में खुदा का भी हिस्सा था। उधर तो सिर्फ मोहम्मद का होता था ना, इधर खुदा का भी होता था। और नहीं, लेकिन मूसा का भी हिस्सा लिखा हुआ है, मूसा का भी आगे हिस्सा लिखा हुआ है, वो अब मुझे एग्जैक्ट वर्ड, हाँ, मुझे भी ये याद नहीं है, मैंने बहुत पहले पढ़ी हुई हैं बातें। और ये मतलब ये जब मैं क्रिश्चियन था जब, तो ये एक इंटरेस्टिंग सा पार्ट होता था मेरे लिए। तो मैं आपको ये कहूँ तो मैंने कभी इसको बड़े गौर से पढ़ा नहीं है, मगर ये बातें हैं कि जब मैंने बाद में बाइबल गौर से पढ़ी तो तब मैं एक एक चीज पे तौबा कर रहा था कि यार कैसा खुदा कैसे कैसे ये काम कर रहा है। ये सब ऐसा ही है, ये बड़ा गंद है, बहुत बड़ा गंद है ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर। तो अगर और क्रिश्चियन जो है वो हाथ धो लेते हैं इससे, जी ये हमारा नहीं है, मगर खुदा तो तुम्हारा ही है ना। खुदा यार, खुदा ये कमांड दे रहा है मोसेस को, मोसेस अपनी तरफ से नहीं कर रहा। मोसेस इज नॉट एक्सरसाइजिंग हिज ओन जजमेंट, ही इज बीइंग कमांडेड बाय द लॉर्ड। और ये लॉर्ड वही है जो बाद में इंसान की शक्ल में
हाँ, जो बाद में आके ऐसा मकार खुदा है, बाद में आके एक दफा 4 घंटे 6 घंटे स्लीप पे रह लिया, मार खा लिया और उसके बाद सारी चीजों से हाथ धो लिया कि हाँ जी मैं तो बहुत अच्छा हूँ। ऐसे नहीं होता। ठीक है, किसी इंसान ने, हिटलर ने अगर इतने कत्ल किए होते और आखिर में हिटलर सूली चढ़ जाता तो क्या हम उसे माफ कर देते? ऐसे तो नहीं होता ना। बिल्कुल। तो ये सब यही पैगाम है कि ये जो लोग समझते हैं कि सिर्फ वायलेंस और बर्बरियत और स्लेव्स और ये वो सारी चीजें सिर्फ ये इस्लाम का खासा है, तो ये ऐसा नहीं है। ये सारे एक ही थाली में है सब। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।